बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अंधेरों के काफिले पार्ट 20। जब नरसिंगा खून में नहाए हुए बेहोश कामरान को लेकर जंगल पहुंचा तो लुटेरों की बस्ती में तूफान सा आ गया। हजारों कज़ाक अपने सरदार के गिर्द जमा हो गए और चीख चीख कर कहने लगे, नरसिंगा, हमें हुक्म दे कि हम छोटे ठाकुर पर उठने वाले हाथों को काट दें। नरसिंगा ने उन्हें सब्र जब्त की तलकीन करते हुए कहा, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता कि यह घर का मामला है। पहले छोटा ठाकुर होश में आ जाए, फिर मैं फैसला करूंगा कि इसके खून का हिसाब किस तरह लिया जाए। तुम लोग अपने अपने ठिकानों पर जाओ और देवी की पनाह मांगो, देवताओं से दुआ करो कि वो छोटे ठाकुर को सेहत बख्श दे। लुटेरों का हजूम चीखता हुआ वापस चला गया। वो लोग अपनी जबान में आसमान की तरफ मुंह करके मखसूस मजहबी कलमात का विर्द कर रहे थे। इस दौरान नरसिंगा का मुआलिज खास गौतम दास सरदार की ख्वाबगाह में पहुंच चुका था। अमरपाली शुजाउद्दीन कामरान की हालत देखकर बदहवास हो गई थी और बार बार अपने शोहर को मुखातिब करके कह रही थी, सरदार, इसे क्या हो गया? अमरपाली की आवाज कांप रही थी और उसकी खूबसूरत आंखें छलक उठी थी। सरदार, तेरे होते हुए किस दरिंदे ने इसके जिस्म को भंबोड़ा है? क्या ये देवताओं जैसा मासूम नौजवान मौत की खुराक बन जाएगा? सरदार नरसिंगा की नजरें वेद गौतम दास पर मरकूज थी, जो बड़ी तवज्जो से शुजाउद्दीन कामरान की नब्ज देख रहा था। मैं वहां मौजूद नहीं था अमरपाली। मेरी गैर हाजिरी से कुछ भेड़ियों ने ठाकुर को नोच डाला। नरसिंगा ने अमरपाली की तरफ देखे बगैर जवाब दिया, क्या तू अब इतना कमजोर हो गया है सरदार कि लोग तेरी गैर हाजिरी से फायदा उठाने लगे हैं? अमरपाली अपने हवास में नहीं थी। क्या यह तेरे खिलाफ बगावत के आसार नहीं है? अमरपाली, यह वक्त इन बातों का नहीं है। नरसिंगा ने इंतहाई कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए कहा, इन परेशान कुन लम्हों को गुजर जाने दो, फिर मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा। इस अरसे में वेद गौतम दास कामरान के जख्मों का मुआयना कर चुका था। सरदार, इसके जख्म गहरे जरूर हैं मगर जानलेवा नहीं है। गौतम दास की बारोब आवाज गूंजी। वो 70 साल का एक बूढ़ा तबीब था। गौतम दास ने शादी नहीं की थी और वो एक तारिकुद दुनिया इंसान था। उसने अपनी नौजवानी जंगलों में बसर की थी। उसे दुनिया के हंगामों से नफरत थी और वो सकूने दिल की तलाश में गारों और वैरानों की पनाह ढूंढता था। फिर एक दिन भटकते भटकते गौतम दास नरसिंगा के जंगल में आ गया। नरसिंगा ने उसकी बहुत इज्जत अफजाई की। फिर गौतम दास यहीं का होकर रह गया। उसे कज़ाकों का वहशियाना कारोबार सख्त नापसंद था, मगर नरसिंगा ने उसके पैरों में जंजीरें डाल दी। आज वही गौतम दास बेहोश कामरान को देखकर कह रहा था, मैं एक बात से परेशान हूं सरदार, कि कहीं सर की जरबों से दिमाग को नुकसान ना पहुंचा हो। गौतम दास, मैं कुछ नहीं जानता, नरसिंगा ने वहशत ज़दा लहजे में कहा। मेरा भाई समझ ले, कुछ भी समझ ले, अब ये मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं टूट जाऊंगा। सरदार बहुत ज्यादा जज्बाती नजर आ रहा था। वेद, तूने तो मुर्दों में जान डाल दी है, फिर अपने मुंह से ऐसे निराशा के शब्द क्यों निकाल रहा है? मैं पूरी कोशिश करूंगा सरदार, गौतम दास ने झुकी हुई नजरों के साथ कहा। उसकी उंगलियां मुसलसल कामरान की नब्ज पर जमी हुई थी। जिंदगी देने वाला तो कोई और है। यह नाचीज और कमजोर गौतम दास इसके सिवा क्या कर सकता है कि मुस्तकिल जाकर दवाओं को आजमाता रहे। नरसिंगा और अमरपाली खामोश हो गए और वेद गौतम दास कामरान को होश में लाने की कोशिश करता रहा। कामरान के हल्क में कई जड़ी बूटियों का रस टपकाया गया और उसके जिस्म पर वक्फे वक्फे से कई लेप किए गए, मगर कामरान की हालत में कोई तगय्युर नहीं आया। यहां तक कि सूरज गरूब हो गया और कायनात के जर्रे जर्रे पर गहरी तारीकी छा गई। गौतम दास ने सरदार नरसिंगा और अमरपाली से आराम करने के लिए कहा, मगर वो दोनों कामरान के सरहाने बैठे रहे। वेद जी, वो कैसे चैन से सो सकता है जिसका अपना सगा जीवन और मृत्यु के दोराहे पर खड़ा हो? अमरपाली ने कर्बनाक लहजे में कहा। तुम्हारा सगा अजीज? वेद गौतम दास ने हैरान होकर कहा, यह तो मुसलमान है, ये तुम्हारा रिश्तेदार किस तरह हो सकता है? इस बार अमरपाली के बजाय नरसिंगा ने जवाब दिया, वेद, तू इन बातों को नहीं समझेगा। ये गैर होते हुए भी अपना है और जो सगे हैं वो अपने होते हुए भी गैर हैं। सरदार, मैं इसके इलाज में किसी किस्म की कोताही नहीं बरतूंगा
गौतम दास ने कहा, मुझे जो कुछ। नरसिंगा ने दरमियान ही में वेद की बात काट दी, और गौतम ऐसा करना भी नहीं। अगर मजहब की बुनियाद पर तेरे दिल में इसके खिलाफ नफरत की कोई चिंगारी फूटी और तूने धर्म के भेदभाव की आड़ में छूत छात का मुजाहरा किया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। गौतम, मुझे तेरी बातों से तफरीक की बू आ रही है। आखिर तूने इसे मुसलमान होने का ताना क्यों दिया था? अगर इस लड़के को कुछ हो गया। नरसिंगा शिद्दत जज्बात में बदहवास हो गया था। वेद गौतम दास चंद लम्हों तक उदास नजरों से नरसिंगा की तरफ देखता रहा और फिर फर्श से उठकर खड़ा हो गया। सफेद दाढ़ी और सफेद लिबास में गौतम दास एक अलहदा सा इंसान नजर आ रहा था। यकायक उसके होंठों को जुम्बिश हुई। सरदार, तूने मुझे बहुत मायूस किया। गौतम दास की आंखों में धुआं सा भर गया था और हल्क में कांटे से अटक गए थे। क्या तू मुझे मौत की धमकी दे रहा था नरसिंगा? अचानक गौतम दास का लहजा बदल गया था। नरसिंगा गौतम दास के उस तर्जे तखातुब पर हैरान रह गया। एक तवील रफाकत के दौरान पहली बार उसने गौतम की आंखों में गुस्से की लहरें देखी थी और पहली बार बूढ़े वेद के सफेद चेहरे पर नफरत की सुर्खी नजर आई थी। क्या तू समझता है कि मैं तेरी वहशियाना ताकत और दरिंदगी के कारोबार से डरकर इस जंगल में ठहरा हुआ हूं? यह कहते कहते गौतम दास की आवाज लरजने लगी। मैं तो यहां इसलिए रुक गया था कि तुम पर मुहज्जब दुनिया के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अगर तुम्हारी मजबूर औरतें और मासूम बच्चे बीमार पड़ेंगे तो उनका इलाज कराने तुम कहां जाओगे? मैंने तुम जैसे जानवरों की कैसी कैसी खिदमत की है, तुम्हारे कैसे कैसे सड़ते हुए जख्मों को भरा है, इस उम्मीद पर कि शायद एक दिन तुम वक्त के आईने में अपने काले चेहरे देखकर डर जाओ, फिर तुम्हें शर्म आए और तुम दरिया के शफाफ पानी से अपनी स्याह शक्लों को धो डालो। अफसोस, मैंने अपनी जिंदगी के कितने कीमती साल इस इंतजार में गुजार दिए कि तुम अपने घरों की तरफ लौट आओगे, मगर आज तेरी एहसान फरामोशी देखकर एहसास हुआ कि मैं पागल हो गया हूं और पत्थरों की जबानों से रेशम के गीत सुनना चाहता हूं। तुम जानवर पैदा हुए थे और इसी हालत में मर जाओगे। तुम्हें इंसानों के सांचे में ढालने का ख्वाब देखने वाला शायद खुद भी चौपाया है। गौतम दास ने शिद्दत कर्ब में अपने बाल नोच डाले। काश मैं किसी दूसरी बस्ती में निकल गया होता। गौतम, मुझे माफ कर दे, मैं इस लड़के की तकलीफ देखकर बदहवास हो गया था। सरदार नरसिंगा बूढ़े वेद से माजरत करने लगा। मैं तुझे समझ नहीं सका, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। क्या तू समझता है कि मैं अपने हुनर से गद्दारी करूंगा? गौतम दास का लहजा गजबनाक हो गया था। देवताओं की कसम, अगर इस लड़के के बजाय मेरा बदतरीन दुश्मन भी होता तो मैं उसे मायूस नहीं करता, अपना ऐशो आराम लुटाकर भी उसकी तीमारदारी करता। फिर जब वो ठीक हो जाता तो उससे कहता कि अगर आइंदा भी उसके बीमार जिस्म को मेरी जरूरत पड़े तो बेदरेक चलाए, मैं उसका इलाज करूंगा। जड़ी बूटियों का यह ज्ञान मुझे इसलिए नहीं दिया गया है कि मैं इससे सूद का कारोबार करूं। जहां फायदा नजर आए वहां किसी कुत्ते की तरह जमीन से मुंह रगड़ता हुआ चला जाऊं। मैं वेद हूं नरसिंगा, अव्वलो आखिर वेद हूं। परमात्मा ने मुझे चारागरी सिखाई है। मैं मसीहा हूं, तेरी तरह एहसान फरामोश और कातिल नहीं। गौतम दास ने नरसिंगा की बेपनाह ताकत को जुठला दिया था। मैं अपनी मर्जी से यहां आया था, तू क्या, सारी दुनिया भी मेरे इरादों को जंजीरें नहीं पहना सकती। बस ये लड़का होश में आ जाए, फिर मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। गौतम, मैं तुझसे माफी मांगता हूं। नरसिंगा ने बेइख्तियार होकर दोनों हाथ जोड़ दिए। गौतम, मेरी तरफ देख कि मैं किस हालत में तेरे सामने खड़ा हूं। इस जमीन पर बसने वाले किसी शख्स ने नरसिंगा को इस हालत में नहीं देखा। गौतम दास ने एक नजर नरसिंगा के जुड़े हुए हाथों को देखा, फिर सर को हल्की सी जुम्बिश दी। उसके साथ ही उसके चेहरे का तनाव खत्म हो गया और वो फर्श पर बैठकर कामरान की नब्ज देखने लगा। अब उसकी नब्ज में पहले जैसा इंतशार नहीं है। गौतम दास ने कहा, अब मैं बहुत पुरुमीद हूं सरदार। मेरे ख्याल में सर के जख्मों ने इसके जहन पर कोई नागवार असर नहीं छोड़ा है। गौतम दास के लहजे की तलखी जायल हो चुकी थी। मुझे इसके बारे में तफसील से बता कि ये कौन है और तेरे पास किस लिए आया है। अचानक बूढ़े वेद ने नया मौजू छेड़ दिया था। सरदार नरसिंगा गौतम दास के करीब ही फर्श पर बैठ गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता शुजाउद्दीन कामरान की महरूमियों की दास्तान सुनाने लगा। आखिर में उसने अपने और अमरपाली के मंसूबे की तफसीलात भी बताई, जिसे सुनकर गौतम दास के चेहरे पर एक अजीब सा रंग उभर आया। इधर रात के अंधेरे में वेद, गौतम दास, सरदार नरसिंगा और अमरपाली कामरान के होश में आने का इंतजार कर रहे थे।
और उधर रामाराव देवदासी शकुंतला के कमरे में शराब पी रहा था। फिर जब वो बदमस्त हो गया तो उसने शकुंतला से कहा, आज मैंने तुझसे देवदासी का मनसब छीन लिया। रामाराव के लहजे में एक फातेह के गरूर की झलक थी। अब तू सिर्फ मेरी दासी है, रामाराव के इशारों पर रक्स करने वाली एक हकीर दासी। शकुंतला उस इंकलाब पर हैरान थी। उसने सोचा भी ना था कि ठाकुर उसे इस तरह रामाराव के हवाले कर देगा। रामा, एक मजबूर लड़की को इतना ना सता कि तुझ पर आसमान टूट पड़े। शकुंतला ने उस खौफनाक जलजले में भी अपने कदम जमाने की कोशिश की। लड़की, रामाराव ने किसी ओबाश वहशी की तरह कह कहा लगाया, तू सिर्फ वेश्या है। अपने आप को लड़की कहकर औरत जात के चेहरे पर कालक क्यों मलती है? मैं तेरी पारसाई की पूरी तारीख से वाकिफ हूं। तू कुछ दिन नरसिंगा की हवस की सेज पर चैन की नींद सोती रही, फिर बरसों तक ठाकुर कृष्ण राव से कुर्बत की भीख मांगती रही। अब तुझे मेरी मिल्कियत बना दिया गया तो अपनी दोशीजगी की कहानी सुना रही है। देवदासी शकुंतला के मुकद्दर का फैसला हो चुका था। उसने दोबारा सदाए एहतजाज बुलंद नहीं की, बस खामोशी से उस भेड़िए को देखती रही जो अब तक सैकड़ों मासूम लड़कियों का खून पी चुका था। तूने मेरी हैसियत को नजरअंदाज किया, यह उसकी सजा है। रामाराव ने इंतहाई सरखुशी के आलम में लहराते हुए कहा, अगर तू ठाकुर की तरह मुझे भी अपना आका तस्लीम कर लेती तो शायद मैं तुझे माफ कर देता। बस चंद रोज तक तेरा रक्स देखता, फिर तुझे तेरी मर्जी पर छोड़ देता। मगर अब तेरी बख्शिश की कोई सूरत नहीं है। मैं तुझे इस तरह दर दर फिराऊंगा कि शूदर औरतें भी तेरे हाल पर लानत भेजेंगी। आज रात यही सच है रामा कि तू मुझसे इंतकाम लेने में कामयाब हो गया, मगर अभी एक इंतकाम बाकी है। मेरे खुदा! अचानक शकुंतला को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने सख्ती से अपने होंठों को दबा लिया। वो वहशत ज़दा अंदाज में रामा को देख रही थी। बेइख्तियारी में जबान से अदा होने वाला लफ्ज खुदा एक हुआ शाम राजपूत को उसकी तब्दीली मजहब का अफसाना भी सुना सकता था। फिर कई राज आसानी से खुल सकते थे और शुजाउद्दीन कामरान नए अंदाज से उन सितमगरों के तशद्दुद का शिकार हो सकता था। रामा से कौन इंतकाम ले सकता है? वो तो खुद मुजस्समे इंतकाम है, इस जमीन पर काली और दुर्गा का नुमाइंदा। रामाराव नशे की ज्यादती के सबब खुदा के लफ्ज का मफहूम समझ नहीं सका था। फिर बहुत देर तक शकुंतला को रामाराव के सामने रक्स करना पड़ा। उसके बाद वो एक हवस परस्त इंसान के हाथों का खिलौना बनकर रह गई। रामाराव ने रात भर देवदासी को जलील और रुस्वा किया, मगर उस मजबूर लड़की ने किसी मरहले पर एक दरिंदे से कोई रियायत तलब नहीं की। न उसके होंठों से कोई चीख बुलंद हुई और न आंखों से कोई आंसू टपका। बस जज्बों, तमन्नाओं और ख्वाबों का खून था जो पानी से ज्यादा अरजानी के साथ बहता रहा। इस दौरान एक लम्हे के लिए भी शकुंतला की नजरों से शुजाउद्दीन कामरान का जख्मी जिस्म ओझल नहीं हुआ। कृष्ण राव भी रात भर अपनी हवेली में जागता रहा। उसने हवेली के चारों तरफ अपने मुसल्ला मुहाफिजों की तादाद में इजाफा कर दिया था। वो सरदार नरसिंगा के जारहाना सलूक से बहुत ज्यादा खौफजदा नजर आ रहा था। दरअसल नरसिंगा ही वो ताकतवर इंसान था जिसके सहारे कृष्ण राव का इक्तदार कायम था, और ठाकुर की यह अय्याशाना जिंदगी भी नरसिंगा की लूटी हुई दौलत की मरहूने मिन्नत थी। अगर नरसिंगा हाथ रोक लेता तो ठाकुर के खजाने आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते और गुलामों की ये भीड़ भी किसी दूसरे आका की तलाश में गुम हो जाती। कृष्ण राव को एक ये खतरा भी लाहक था कि अगर नरसिंगा की सरकशी बढ़ते बढ़ते बगावत का रंग इख्तियार कर गई तो फिर हालात बहुत ज्यादा संगीन हो सकते हैं। उस किस्म के अंदेशों ने कृष्ण राव को रात भर सोने नहीं दिया। वो बंद कमरे में मुसलसल शराब पीता रहा और सरदार नरसिंगा से दोबारा ताल्लुकात की बहाली के बारे में सोचता रहा। कृष्ण राव एक इंतहाई जमाना शनास और अय्यार इंसान था। एक तरफ वो सरदार नरसिंगा से खुशगवार मरासिम भी चाहता था और दूसरी तरफ उसकी ख्वाहिश थी कि लुटेरों की जमात हमेशा उसके सामने सर झुकाए खड़ी रहे। वो नरसिंगा की दोस्ती पर यकीन भी रखता था और उसे एक बेएतबार इंसान भी समझता था। उसे रामाराव की जरूरत भी थी और वो उस ताकतवर राजपूत का जोर तोड़ना भी चाहता था। उसे ये वसवसे भी परेशान कर रहे थे कि अगर हुकूमत को उसके और नरसिंगा के ताल्लुकात का इल्म हो गया तो फिर क्या नताइज बरामद होंगे और इस्लामी सल्तनत का सरबराह उसके साथ कैसा सलूक करेगा। आज की रात कृष्ण राव के जहन पर ऐसे ही परेशान ख्यालात की यलगार थी। सुबह के करीब उसने एक नया मंसूबा तराशा और फिर गहरी नींद सो गया। वेद, गौतम दास, नरसिंगा और अमरपाली भी सारी रात जागते रहे, यहाँ तक कि सूरज की पहली किरण के साथ ही शुजाउद्दीन कामरान को होश आ गया। उसने आंखें खोलकर गौतम दास की तरफ देखा। एक खूबसूरत चेहरे वाला सफेद रेश अजनबी बूढ़ा। कामरान की आंखों में हैरत की परछाइयां लरजने लगी। वो उठने की कोशिश करने लगा। लेटा रह बालक,
गौतम दास ने मोहब्बत से उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा। कामरान ने अपने मसीहा की बात नहीं मानी और वो उठकर बैठ गया। फिर जैसे ही उसने अपने दाएं जानिब सरदार नरसिंगा और अमरपाली को देखा तो उसकी आंखें हैरत से कुशादा हो गईं। सरदार, मैं यहां किस तरह आया? कामरान की आवाज से लुकनत जाहिर हो रही थी। नरसिंगा ने आगे बढ़कर कामरान को दोबारा बिस्तर पर लिटा दिया और फिर सारे वाकयात सुनाने लगा। सरदार, मैंने किसी को कोई गाली नहीं दी। कामरान का चेहरा जोशो गजब से सुर्ख हो गया था। मैं बहुत मुहज्जब माँ बाप का बेटा हूं। सख्त तैश की हालत में भी अपनी जबान को गंदे अल्फाज से आलूदा नहीं करता। मैं जानता हूं ठाकुर, नरसिंगा ने उसे खामोश करते हुए कहा। अब इस जंगल में तू अकेला नहीं है। जिस रोज गौतम दास तुझे सेहतयाबी की सनद देगा, उसी रोज मैं रामा राव और उसके साथियों से तेरे एक एक जख्म का हिसाब तलब करूंगा। नरसिंगा ने बूढ़े वेद की तरफ इशारा करते हुए कहा। कामरान ने गौतम दास की तरफ देखा और बड़े वालेहाना अंदाज में बोला, बुजुर्ग, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं। नहीं बालक, मैं तो एक वेद हूं। बीमारों का इलाज करना मेरा धर्म है। गौतम दास ने इंतहाई शफकत आमेज लहजे में कहा। अगर तुझे ममनून एहसान होना है तो सरदार का शुक्रिया अदा कर कि वो तुझे भेड़ियों के मुंह से छीन कर लाया है। इस लड़की की मोहब्बत का अंदाज देख, जो शाम से अब तक रोती रही है। गौतम दास ने अमरपाली का नाम लेकर कहा। कामरान ने नरसिंगा और अमरपाली की तरफ देखा। नरसिंगा की आंखों में आंसू तो नहीं थे, मगर चेहरे पर उस गुबार के आसार मौजूद थे। उसके बरक्स अमरपाली एक औरत थी जिसने अपने आंसू खुश कर लिए थे, मगर अपनी सूजी हुई आंखों को दूसरों की नजरों से पोशीदा नहीं रख सकती थी। कज़ाकों और गैर मजहब के लोगों ने कामरान को भी रुला दिया। कुछ देर के लिए जंगल की फिजा में एक मुसर्रत आमेज सोगवारी रक्स करने लगी। सरदार नरसिंगा अपनी ख्वाबगाह से बाहर आया और उसने अपने मुहाफिज खास शपारा को तलब किया। शपारा उस वक्त पहरे पर मौजूद नहीं था। नरसिंगा ने हैरत से यह बात सुनी और शपारा की गफलत को नजरअंदाज करते हुए दूसरे मुहाफिज को हुक्म दिया, शपारा को इसी वक्त मेरे पास भेज दे। ये कहकर नरसिंगा दोबारा अपनी ख्वाबगाह में चला गया। शपारा अपने कुछ आदमियों के साथ गार में मौजूद था और बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। देवताओं ने उस मलीच से मेरी शिकस्त का इंतकाम ले लिया। शपारा ने अपने वफादारों को मुखातिब करते हुए कहा। वो तो सब कुछ ठीक है शपारा, मगर सरदार को यह बात जेब नहीं देती कि एक गैर मजहब का आदमी तेरे मुकाबले पर आए। एक खुशामदी लुटेरे ने नफरतों की आग भड़काने की कोशिश की। मैं सब कुछ जानता हूं खटीमा, शपारा ने दांत पीसते हुए कहा। बस कुछ दिनों की बात है, ना सरदार रहेगा और ना उसका ये चहीता लेपालक। शपारा की बातों से खुली बगावत की बू आने लगी थी। खटीमा वही लुटेरा था जिस पर नरसिंगा बहुत ज्यादा एतबार करता था और उसी की निगरानी में कामरान मंदिर से जंगल तक सफर करता था। आज खटीमा भी हिर्सो हवस से मजबूर होकर शपारा के साथ आ मिला था और जेरे जमीन नरसिंगा के खिलाफ एक साजिश तैयार की जा रही थी। अगर वो मलीच बच गया शपारा तो फिर क्या होगा? खटीमा ने मुस्तरिब लहजे में कहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसकी जिंदगी से वेद गौतम दास भी मायूस नजर आ रहा था। शपारा ने पुरजोश होकर कहा, और अगर वो बच गया तो फिर हम उसी को बुनियाद बनाकर सरदार के खिलाफ एक नया तूफान खड़ा कर देंगे। हम इस जंगल के रहने वालों को चीख चीख कर बताएंगे कि नरसिंगा मुसलमानों से मिल गया है और वो हम सबको गिरफ्तार करा के हुकूमत से इनाम हासिल करना चाहता है। शपारा अब मुकम्मल तौर पर बागी नजर आने लगा था। तू बहुत दूर की सोचता है शपारा, खटीमा ने उसे उकसाते हुए कहा। शपारा जवाब में मजीद कोई बात कहता कि नरसिंगा का मुहाफिज आ पहुंचा। फिर जब शपारा अपने सरदार के सामने हाजिर हुआ तो नरसिंगा ने उसे हुक्म देते हुए कहा, पूरे जंगल में ऐलान कर दे कि छोटे ठाकुर की जिंदगी खतरे से बाहर है और हर शख्स इस खुशी में 3 दिन तक काली की पूजा करे। शपारा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह उस खबर को सुनने के लिए जहनी तौर पर आमादा नहीं था। फिर भी उसने मुनाफिकाना एहतराम का मुजाहरा करते हुए सर झुका दिया और लोगों से यह भी कह दे कि इन 3 दिनों में लूटमार का सारा कारोबार मुअत्तल रहेगा। इधर जंगल में शुजाउद्दीन कामरान की जान बच जाने पर एक आम जश्न मनाया जा रहा था और उधर ठाकुर कृष्ण राव 3 पंडितों के साथ दरबार शाही की तरफ जा रहा था। उसके पास एक खान था जिसमें कुछ सोना और कीमती पत्थर थे। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने फौरन कृष्ण राव और उसके साथियों को दरबार में हाजिर होने की इजाजत दे दी। कृष्ण राव तीनों पंडितों के साथ, जिनमें पुजारी राम स्वरूप भी शामिल था, दरबार शाही में दाखिल हुआ। उसी वक्त गयासुद्दीन बलबन वजारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज था और सारा हिंदुस्तान उसे उलग खान के नाम से पहचानता था। बलबन ने कृष्ण राव और उसके साथी पुजारियों को गहरी नजर से देखा
जो फर्श पर निस्फ कद तक झुके हुए सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को अपनी रस्म के मुताबिक सलाम पेश कर रहे थे। फिर कृष्ण राव सीधा हुआ और उसने मुसलमान हुक्मरान की शान में कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया। सम्राट, इसमें कोई शक नहीं कि राजपूत ये जंग हार गए और मुसलमानों को अजीमुशान फतह हासिल हुई। हमसे कहा गया था कि दुनिया का हर हमलावर शिकस्त खोरदा कौम के साथ वहशियाना सलूक करता है, मगर सुल्तान की आला ज़र्फी ने इस रिवायत को हमेशा के लिए गलत साबित कर दिया। आज मैं और मेरे साथी सरे दरबार इस हकीकत का एतराफ़ करने आए हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन ने आपसे बेहतर हुक्मरान नहीं देखा। आपके अहदे हुकूमत में हिंदुओं की जानें भी महफूज हैं और इज्जत व आबरू भी। आपने और आपके फौजियों ने उनकी दौलत के जखीरों को आंख उठाकर भी नहीं देखा। उनके मंदिर खुले हुए हैं और घंटियां जोरों शोर से बज रही हैं। हमने सिला रहमी और रवादारी की कोई दूसरी मिसाल नहीं देखी। ठाकुर कृष्ण बड़े वालिहाना लहजे में बोल रहा था। सुल्तान खूब जानते हैं कि मैं नस्ल राजपूत का एक बावकार नुमाइंदा हूं। हिंदुस्तान का एक गोशा राजपूतों की उस अदा से वाकिफ है कि वो अपनी गर्दनों को झुकाकर किसी से नहीं मिलते, मगर मैं आपकी शख्सियत और मुनसिफाना निज़ाम से इस कदर मुतासिर हुआ हूं कि आज अपनी सदियों पुरानी रिवायात को तर्क कर रहा हूं। यह कहकर कृष्ण राव ने इस तरह जमीन पर सर टेक दिया जैसे वो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को सजदा कर रहा हो। कृष्ण राव की तकलीद में तीनों पुजारी भी जमीन बोस हो गए। उसके बाद ठाकुर ने तख्त के करीब पहुंचकर सोने और जवाहिरात से भरा हुआ खान नासिरुद्दीन महमूद को पेश किया। जवाबन सुल्तान ने उस पर हाथ रखकर कृष्ण राव की नजर को शर्फ कबूलियत बख्शा और अपने खिदमतगारों को हुक्म दिया कि ठाकुर के लाए हुए खान को मजीद सोने और जवाहिरात से लबरेज कर दिया जाए। मैं सुल्तान के अंदाजे करम से वाकिफ हूँ। कृष्ण राव ने झुककर कहा, अगर सम्राट मुझे अपने वफादारों में शामिल होने की सनद अता कर दे तो सारी दुनिया के इनामात इस नवाजिश के आगे हेच होंगे। नासिरुद्दीन महमूद ने कृष्ण राव को हिंदू कौम का नुमाइंदा समझते हुए शाही मोहर के साथ एक परवाना दे दिया जिसमें उसे हुकूमत वक्त का वफादार और खैरख्वाह तस्लीम किया गया था। कृष्ण राव ने फरमाने शाही को कई बार बोसे दिए और कई बार आंखों से लगाया और आखिरी सजदा अदा करके उल्टे पांव वापस जाने लगा। मगर एक बात याद रखना, अचानक बलबन ने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा। उस वक्त नासिरुद्दीन महमूद महज नाम का हुक्मरान था और सारे इख्तियारात बलबन की जात में सिमट कर रह गए थे। कृष्ण राव ठहर गया और उसकी सांस रुक सी गई। जिसके गले में एक बार हमारी वफादारियों का तोक पड़ जाता है फिर उसे उतार कर फेंका नहीं जा सकता, और जो लोग ये मजमूम हरकत करते हैं हम उन्हें माफ नहीं करते। हमारा एक खास मिजाज है, हम दोस्तों के खुले हुए दोस्त हैं और दुश्मनों के खुले हुए दुश्मन। इस जमीन पर बसने वालों के लिए हमारी दोस्ती रहमत का कभी ना खत्म होने वाला साया है और दुश्मनी कहर का एक आतिश फिशा जो हर वक्त खोलता ही रहता है। कृष्ण राव ने गहरी सांस ली और बा आवाज़े बुलंद कहा, यह सुल्तान से एक राजपूत का वचन है। फिर वो दरबार से निकलकर मंदिर की तरफ चला गया। कृष्ण राव के चेहरे पर बेपनाह खुशी रक्स कर रही थी। रास्ते में उसने पुजारी राम स्वरूप को मुखातिब करते हुए कहा, अब मेरा मंसूबा मुकम्मल हो गया। वक्त तेजी से गुजरता रहा। रामा राव दिन भर ठाकुर की हवेली में पड़ा रहता और रात को शराब पीकर देवदासी शकुंतला पर तशद्दुद करता। इस दौरान नरसिंगा के किसी आदमी ने कृष्ण राव से कोई राब्ता कायम नहीं किया था। ये पूरा सरार खामोशी ठाकुर की वहशत में इजाफा कर रही थी। इस दौरान कृष्ण राव ने कई बार अपने आदमियों को जंगल की तरफ ये पैगाम देकर भेजा कि ठाकुर ने उसे मंदिर में तलब किया है, मगर हर मर्तबा उसके आदमी नाकाम लौट आते और उन्हें एक ही जवाब मिलता कि नरसिंगा अपनी आरामगाह पर मौजूद नहीं। कृष्ण राव अपने अकब में एक नामालूम खतरे की आहट महसूस कर रहा था। बिलाखिर एक दिन घबराकर उसने रामा राव से कहा, अगर नरसिंगा नहीं आता तो मैं खुद उससे मिलने चला जाता हूं। रामा राव मुखालफत की उस आग को मुसलसल हवा दे रहा था। ठाकुर, खून की नदियां तो बह सकती हैं मगर हम तेरी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तूने ऐसा किया तो फिर तेरे साथ रहने का वो अहद टूट जाएगा। कृष्ण राव शदीद जहनी कश्मकश में मुब्तला था। नरसिंगा की गैर हाजिरी साफ बता रही थी कि उसने गुज़िश्ता तकलीफ दे वाक़े को फरामोश नहीं किया है। कृष्ण राव उस मसले का हल चाहता था कि किसी तरह नरसिंगा की खफगी दूर हो जाए। रामा राव मुखालिफत की उस आग को मुसलसल हवा दे रहा था। ठाकुर, खून की नदियां तो बह सकती हैं मगर हम तेरी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तूने ऐसा किया तो फिर तेरे साथ रहने का वो अहद टूट जाएगा। कृष्ण राव शदीद जहनी कश्मकश में मुब्तला था। नरसिंगा की गैर हाजिरी साफ बता रही थी कि उसने गुज़िश्ता तकलीफ दे वाक़े को फरामोश नहीं किया है। कृष्ण राव उस मसले का हल चाहता था
कि किसी तरह नरसिंगा की खफगी दूर हो जाए, मगर रामाराव मुसालहत की राह में एक दीवार बन गया था। कृष्ण राव एक अजीब सी आफत नागहानी का शिकार हो गया था। ना वो नरसिंगा की दुश्मनी खरीद सकता था और ना रामाराव को नाराज कर सकता था। गरज उसी उलझन में दिन गुजरते रहे, यहाँ तक कि शुजाउद्दीन कामरान पूरी तरह सेहतयाब हो गया। और फिर एक रोज सरदार नरसिंगा ने अपने एक आदमी को ये पैगाम देकर ठाकुर कृष्ण राव के पास भेजा, मैं कल छोटे ठाकुर की सेहत का जश्न मना रहा हूँ। ये जंगल की पूरी तारीख में एक यादगार जश्न होगा। मेरी ये ख्वाहिश है कि बड़े ठाकुर इस तकरीब में मेहमान की हैसियत से शरीक हों, और ये मेरा हुक्म है कि रामाराव अपने उन तमाम साथियों के हमरा हाजिर हो जाए जिन्होंने छोटे ठाकुर के साथ वहशियाना सलूक किया था। मैं उसी जश्न के मौके पर उस मुकदमे का फैसला करूंगा जो नामुकम्मल रह गया था। जैसे ही नरसिंगा के आदमी की जबान से ये अल्फाज अदा हुए, रामाराव किसी जख्मी दरिंदे की मानित चीखता हुआ खड़ा हो गया। एक लुटेरा मुझे हुक्म दे रहा है ठाकुर। कृष्ण राव ने रामाराव को समझाने की कोशिश की, मगर दूसरे राजपूत बिगड़ गए और आज पहली बार ठाकुर को एहसास हुआ कि वो तन्हा रह गया है। फिर रामाराव ने अपने मुसल्ला आदमियों को हुक्म दिया कि वो नरसिंगा के भेजे हुए लुटेरे को पकड़ लें। जंगली कजाक तन्हा था। उसने मुजाहमत की, मगर बहुत जल्द बेदस्तोपा हो गया। उसके बाद रामाराव के हुक्म पर उसकी जबान काट दी गई। वो चीखता रहा, लेकिन आज उसकी चीखों को सुनने वाला कोई ना था। फिर जब वो लुटेरा अपने खून में नहाया हुआ मंदिर से रुखसत हुआ तो उसके कानों में रामाराव के ये अल्फाज गूंज रहे थे, अपने सरदार से कह देना कि ठाकुरों के जश्न मनाने का अंदाज लुटेरों से मुख्तलिफ होता है। जब नरसिंगा का आदमी उस हालत में जंगल पहुंचा तो लुटेरे उसे देखकर पागल हो गए। किसी मुहाफिज ने नरसिंगा को बताया तो वो भी घबराकर अपनी ख्वाबगाह से निकल आया। ये क्या है? सरदार ने जबान बुरीदा शख्स से पूछा। नरसिंगा की सुर्ख आंखों से इस कदर वहशत टपक रही थी जैसे अनकरीब उसकी दोनों पुतलियां हलकों से बाहर निकल जाएंगी। लुटेरा अपने सरदार के सवाल का क्या जवाब देता? उसने आगे बढ़कर अपनी कटी हुई जबान नरसिंगा के कदमों में डाल दी। तेरा ये हाल किसने बनाया है नरीना? सरदार ने बड़े कर्बनाक लहजे में दोबारा पूछा। नरीना ने अपना मुंह खोल दिया, जहां जमे हुए खून के लोथड़ों के सिवा कुछ नहीं था। बड़ा लर्जा खेज मंजर था। नरीना की बेचारगी देखकर हर लुटेरे की आंखों में खून उतर आया था। मुझे बता दे नरीना कि वो कौन है? नरसिंगा ने बेख्तियार होकर उसके दोनों कांधों पर अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत कर दी। वो कौन भेड़िया है जिसने मेरे एक शेर से उसकी धाड़ छीन ली? नरसिंगा ने नरीना को झंझोड़ कर रख दिया। नरीना बिल्कुल बेदस्तोपा था। सरदार के बार बार पूछने पर जब उसे शिद्दत से अपनी बेकसी का एहसास हुआ तो वो रोने लगा। नरसिंगा ने मजबूर होकर उसके दोनों बाजू छोड़ दिए। फिर अचानक नरीना की आंखों में एक चमक सी जाग उठी। उसने तेजी से अपनी तलवार खींची और उसकी नोक से जमीन पर रामाराव का नाम लिख दिया। खून ज्यादा बह जाने से नकाहत बढ़ती जा रही थी, फिर भी नरीना ने अपनी बाकी मांदा ताकत को समेटकर जमीन के सीने पर यह इबारत नक्श कर दी। रामाराव ने कहा है। नरसिंगा के हुक्म का यही जवाब था। नरसिंगा की कुव्वत बर्दाश्त जवाब देती जा रही थी। शिद्दत गजब में उसकी आवाज कांपने लगी। क्या रामाराव मंदिर में मौजूद है? नरीना ने इस बात में सर को जुम्बिश दी और फिर जमीन पर बैठकर तलवार की नोक से कुछ लिखने लगा। नरसिंगा ने झुककर देखा। नरीना लरसते हाथों से लिख रहा था। सरदार, तेरा ये गुलाम तेरी इज्जत पर कुर्बान हो गया। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा फैलता जा रहा है। ऐसा लगता है कि यमराज की सवारी इधर आने वाली है। मुझे माफ कर देना सरदार कि मैं अकेला था और वो तादाद में बहुत ज्यादा थे। आखिरी लफ्ज लिखने के साथ ही नरीना के हाथ से तलवार छूट गई और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। नरसिंगा ने फौरन ही वेद गौतम दास को तलब कर लिया। बूढ़ा तबीब कुछ देर नरीना की नब्ज देखता रहा, फिर उसने पूरी उम्मीद लहजे में कहा, सरदार, इसकी कुव्वत गोयाई तो बहाल नहीं हो सकती, मगर जिंदगी बच जाने के इम्कानात बहुत रोशन हैं। हाँ गौतम, इसे जरूर बचा ले कि ये तेरे सरदार की खातिर इस हाल को पहुंच गया है। नरसिंगा के लहजे में कहर की आग भी थी और दर्द की खलिश भी। वेद गौतम दास चंद आदमियों की मदद से नरीना को उठाकर उसकी झोंपड़ी में ले गया। नरसिंगा ने फौरन ही अपने 200 आदमियों को तलब किया और फिर उन्हें हुक्म देते हुए कहा, तुम लोग 50-50 की टुकड़ियों में तकसीम होकर बड़े मंदिर के गिरदो नवाह में फैल जाओ और उन तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दो जिनसे गुजरकर रामाराव ठाकुर की हवेली तक पहुंचता है। मैं नहीं चाहता कि रामाराव मंदिर से फरार होकर शहर में दाखिल हो जाए, और मैं ये भी पसंद नहीं करता कि मंदिर की हदूद में इंसानी खून की कोई नहर जारी हो जाए। इसलिए रामाराव को देवताओं के स्थान से दूर रहकर पकड़ो और फिर उसे अपने सरदार के कदमों में लाकर डाल दो। सरदार, अगर रामा मंदिर से बाहर नहीं निकला तो फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? एक लुटेरे ने नरसिंगा से सवाल किया।
मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। नरसिंगा ने चीख कर कहा, तुम लोग मौत के फरिश्ते बनकर रामाराव की जिंदगी के तमाम रास्तों पर कब्जा कर लो। उसे हर हाल में यहां पहुंचना है। अगर वो कल छोटे ठाकुर के जश्न सेहत में शरीक ना हो सका तो समझ लो कि तुम्हारा सरदार नरसिंगा मर गया। ये कैसे मुमकिन है अंदाता? जंगल में बैक वक्त बेशुमार आवाजें गूंज उठी। हम रामाराव को पाताल में भी छुपने नहीं देंगे। पूरी धरती हमारी शिकारगाह बन जाएगी, यहां तक कि हम उस चूहे को ढूंढ निकालेंगे। फिर उन 200 लुटेरों ने अपने घोड़ों की लगामें खींची और रामाराव का मुहासरा करने के लिए बड़े मंदिर की तरफ रवाना हो गए।